दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भावनाशय और भाव सुख कारक क्या होता है? तो चलिए आज देखते हैं। भावनाशय और भाव सुख कारक देखने के लिए सर्वप्रथम आपको जिस भाव का भी एक तरीके से फल जानना हो या उसका प्रेडिक्शन निकालना हो, तो उस भाव को लग्न बनाना पड़ेगा। और फिर उस लग्न का अधिपति वह वहाँ से कितनी दूरी पर गया हुआ है, मतलब कितने भाव में आगे गया हुआ है। अगर वो 1, 2, 4, 7, 9 और 10 में गया हुआ है तो एक तरीके से वो शुभ कारक हुआ। तो वह भाव आपको उस भाव से रिलेटेड अच्छा फल देगा। अगर वही 3 या 6, 8, 11 और 12 में चला गया है तो वह एक तरीके से अच्छा फल नहीं देगा। परंतु उसकी भी एक डेफिनेशन होती है, क्योंकि सुख कारक और भाव कारक में भी उसके ऊपर युति और दृष्टि कंजक्शन भी देखा जाता है। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए सप्तम भाव का फल जानना चाहते हैं कि दाम्पत्य भाव में पति पत्नी के बीच में कैसा सामंजस्य रहेगा और किस तरीके से प्यार मोहब्बत रहेगी और उनका करियर और उनका जो पारिवारिक जीवन है वो किस तरीके से निर्वाह होगा, तो उसके लिए हमें सप्तम भाव को लग्न बनाना पड़ेगा। अब सप्तम भाव का उदाहरण के लिए लग्न का अधिपति थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चंद्रमा है और चंद्रमा शुभ ग्रह है, परंतु वह शुभ ग्रह वहाँ पर नहीं बैठा हुआ है। वह वहाँ से किस घर में गया है? अगर वो एक उसी घर में है या दूसरे घर में है अपने से, या चौथे या 7वें, 9वें और 10वें, तो वह एक तरीके से शुभ फल प्रदान कर देगा। परंतु उसके ऊपर किसी की भी अपूर्ण दृष्टि, अच्छी दृष्टि होनी चाहिए। मतलब पूर्ण दृष्टि होनी चाहिए, अच्छी दृष्टि होनी चाहिए। अगर उस पर गुरुदेव बृहस्पति अगर उस सब भाव के लग्न अधिपति को देख रहे हैं या उस भाव को देख रहे हैं और शुभ ग्रह में अगर बुध देख रहा है, तो एक तरीके से वह भाव अपनी तरीके से प्रिडिक्शन ले सकते हैं कि बहुत अच्छा फल देगा। जितना ज़्यादा उसका कंजक्शनली अगर हम नोट करें, अगर वहाँ पे अगर किसी राहु, केतु या शनि या ऐसे किसी ग्रह की दृष्टि गोचर हुआ है और उस भाव का अधिपति ऑलरेडी छठे या 8वें या 12वें से संबंध बना रहा है या तीसरे या छठे या 11वें से संबंध बना रहा है, तो एक तरीके से वो भाव उन्हें सुखदायक नहीं देगा। तो कह सकते हैं कि पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य सही नहीं रहेगा, पारिवारिक कलेश रहेगा और एक तरीके से वो दोनों अपना एक दूसरे के प्रति जीवन निर्वाह। तो अलग अलग भावों को अलग अलग देखने के लिए, विश्लेषण करने के लिए इस तरीके से भावनाशय और भाव सुख कारक निकाला जा सकता है। अगर आप संतान भाव का देखना चाहते हैं तो पंचम भाव को लग्न बना लीजिए और वहाँ का अधिपति देख लीजिए। अगर धन कैसा रहेगा ये देखना है तो दूसरे भाव और से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं। हर एक चीज़ के लिए कारक है और उसको लग्न बनाना पड़ेगा।